अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जो मैं आपको नुस्खा देने वाला हूँ वो ख़ारिश, खाज, खुजली, एलर्जी और जो आपके चेहरे पर कील मुहासे और दाने निकल आते हैं, जो कि आप मेरे भाई नौजवान होते हैं उनका जो होता है मुंह बिल्कुल ख़राब हो जाता है, चेहरा ख़राब हो जाता है। जो मेरी बहनें हैं, लड़कियां हैं, उन पर भी, उनके मुंह पर भी दाग धब्बे और दाने से निकल आते हैं, मुंह पर लाल लाल से धब्बे पड़ जाते हैं। तो उसके लिए है ये। और वो दुनिया जहान की करीमें लगा लगा के उनको कुछ भी फ़ायदा नहीं आता। कुछ दिनों के लिए तो वो ठीक हो जाते हैं। या जिनको एलर्जी है जिस्म के किसी भी हिस्से की, जहाँ पर भी एलर्जी हो, ख़ारिश हो या धब्बे से बन जाते हों, लाल लाल किस्म के धब्बे से बन जाते हों, तो उसके लिए ये दवा अक्सीरी है, अक्सीर का हुक्म रखती है और बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। तो मैं अब इसको बनाने जा रहा था तो सोचा कि आप दोस्तों को भी इसका नुस्खा दे दूं और इंशाल्लाह ये मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा कि ये किस तरह से बनता है। तो इसको बनाने के लिए हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सबसे पहले हमें चाहिए जी गंधक आंवला सार। ये है गंधक आंवला सार, ये मैंने मुसफ़्फ़ा की हुई है, शुद्ध की हुई है। तो अगर आप इसको 20 बार घी में डालेंगे, दूध में डालेंगे तो ये इस तरह की सफ़ेद हो जाएगी। जो बाज़ार से गंधक आंवला सार मिलती है वो इस तरह की होती है। पहले मैंने गंधक को शुद्ध करना बता रखा है। अगर आप इसको 20-21 बार इस तरह करेंगे तो ये वाइट रंग की गंधक बन जाएगी। तो ये गंधक आप डालनी है। अगर आप जल्दी में बना रहे हैं और आपके पास शुद्ध गंधक नहीं है तो आप ऐसे ही गंधक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार शुद्ध की हुई हो तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको शुद्ध ना भी करें तो भी ये इस्तेमाल हो सकती है। तो सबसे पहले आपको गंधक चाहिए, वो चाहिए जी 100 ग्राम। उसके बाद हमें चाहिए कलमी शोरा। ये कलमी शोरा आपने रिफ़ाइन कर लेना है। आपने सबसे पहले बाज़ार से कलमी शोरा लेके आना है। जितना कलमी शोरा हो उसके बराबर वज़न का आपने इसमें पानी डाल देना है और आग पे इसको गरम करना है कि ये सब का सब इसमें घुल जाए। इसके घुलने के बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है या फ्रिज में रख देना है या किसी जगह पे आपने इसको रख देना है। तो ये कलमी शोरा नीचे कलमों की शक्ल में बैठ जाएगा और ऊपर से आपने पानी और गंदगी वगैरह इसकी उतार लेनी है और इसको खुश्क कर लेना है। तो ये आपका कलमी शोरा शुद्ध हो गया है। तो ये जो हम आपको शुद्ध कलमी शोरा चाहिए, ये आपको चाहिए 300 ग्राम। तो उसके बाद आपने सबसे पहले गंधक को थोड़ा सा घी डाल के इसको किसी बर्तन में डाल देना है। जब आप 100 ग्राम गंधक को कढ़ाई में डालोगे तो इसमें थोड़ा सा आपने घी डाल देना है। घी ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है कि वो बस उसको तकरीबन 1-2 ग्राम ही हो, 1-2 तोले ही हो। तो जब गंधक पिघल जाए तो इसमें कलमी शोरा डाल देना है आपने। और ये जो नीम का डंडा है ये आपने सब्ज़ लेना है, नीम का डंडा, और इसकी पत्तियां वगैरह आपने दूर कर देनी है। मैंने अभी तक इसलिए नहीं की कि अगर किसी को नीम का पता ना हो तो वो इसकी शनाख्त कर ले। ये नीम होती है, इसका आपने डंडा लेना है और आपने उस बर्तन में इस डंडे को हिलाते जाना है या उससे इस दवाई को मिक्स करते जाना है। जब सब पिघल जाए तो नीचे उतार कर किसी जगह पे आप इसको रख दें। जगह पानी में रख दें या कोई गीली मिट्टी हो या कोई गीली बोरी हो सेबे वगैरह की, उस पर रखें या कोई कीचड़ पे भी आप रख सकते हैं। बेहतर तो आप इसको पानी में रखें। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको ऐसे ही ठंडा करेंगे तो ये बर्तन के साथ या जिस कढ़ाई में आप बना रहे हैं तो उसके साथ ये लग जाएगी और फिर इसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर छेड़ियों हथौड़ियों से इसको निकालना पड़ता है। तो इसलिए आप इसको किसी पानी या किसी कीचड़ वगैरह में रख दें जिससे ये आसानी से निकल जाएगी। तो फिर आपने इसको पीस लेना है। इसको जब ये अच्छी तरह से सर्द हो जाए तो इसको अपने बर्तन से निकाल कर इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। जितना इसका वज़न हो उसके हम वज़न आपने ये काली जीरी लेनी है। इसको अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है और इसको महीन कपड़ छान पीस कर लेना है और अच्छी तरह से पीस कर आपने इसको
इसमें मिला देना है और इसके आपने 1000 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। 1000 mg के आपने कैप्सूल भर लेने हैं। अगर कोई तो फिर अगर किसी को एलर्जी है, ख़ारिश है, तो आप इसको 2 कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम को दो, और 8-10 दिन 3 दिन दो, सुबह दोपहर शाम, और फिर 8-10 दिन के बाद आप 2 टाइम कर दो, सुबह और शाम देते जाओ। ये पहली खुराक से ही अपना असर दिखाता है। बहुत ही अच्छा नुस्खा है। और इसको आपने अर्क पानी के साथ नहीं देना, अर्क मुंडी बूटी होती है उसके साथ देना है। ये अर्क आपको पंसारी से मिल जाएगा, या अर्क शतरा अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। हमदर्द का ले लें तो आपने अर्क शतरा लेना है, अर्क उशबा, या आपने अर्क उशबा, शतरा नहीं, अर्क उशबा आपने लेना है। शतरा वो दूसरे नुस्खे में डाला जाता है तो इसलिए मैंने शतरा बोल दिया। तो आपने अर्क उशबा लेना है, या अगर आपको अर्क उशबा ना मिले तो आप अर्क मुंडी बूटी ले सकते हैं। इन दोनों अर्कों में से आप कोई ना कोई अर्क लें। तो उसके साथ आप ये अगर कोई बड़ा जवान आदमी है तो वो 1000 mg का कैप्सूल ले। अगर कोई 18 साल से कम बच्चे हैं या बच्चियां हैं तो वो 500 mg का कैप्सूल ले 3 टाइम। तो अगर किसी के मुंह पे कील मुहासे हैं और छाइयाँ हैं और फुंसियाँ हैं तो उनके लिए आप 50 ग्राम ये जो रीठा है इसका छिलका लें। ये छिलका लेना है, अंदर से गुठली निकाल देनी है। तो आपने इसका 50 या 100 ग्राम आप इसका अगर छिलका ले रहे हैं, इसका पाउडर कर रहे हैं, तो 50 ग्राम आपने उसमें गेरू डाल के पानी की मदद से गोलियां बना लेनी है चने के बराबर। तो 1 गोली सुबह दोपहर शाम वो भी साथ देते जाएं। तो इंशाल्लाह जिस तरह की भी मुँह पे पिंपल होंगे, दाग धब्बे होंगे, या मुंह पर सुर्ख सुर्ख से निशान से बन जाते हैं, या एलर्जी होती है, जिस मेरी बहनों के मुंह पर धब्बे से बन जाते हैं सुर्ख सुर्ख, तो उनको ये ठीक कर देगा। और ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है। आगे मैं बना रहा हूँ तो इसको आपको लाइव भी बना के दिखाऊँगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये अब हम इसमें थोड़ा सा देसी घी डाल रहे हैं। ये इसके अंदर थोड़ा सा देसी घी आ गया है। फिर घी डालने के बाद आपने इसके अंदर जब ये थोड़ा सा गर्म हो जाए तो आपने इसके अंदर ये गंधक डाल देनी है। ये मैंने इसका सफ़ूफ बना के रखा हुआ है। आपने इसमें ये गंधक डाल देनी है। ये अब जब अच्छी तरह से पिघल जाएगी तो इस तरह से आपने इसको नीम के डंडे से हिलाते जाना है। जब ये अच्छी तरह से पिघल जाए तो फिर आपने इसके अंदर कलमी शोरा डाल देना है। दरमियाने दर्जे की आपने आग रखनी है, ज़्यादा तेज़ आग नहीं रखनी। ये देखें, ये अब अच्छी तरह से जो हमारी गंधक है ये पिघल गई है। अब हम इसमें कलमी शोरा डालने वाले हैं। तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से हिलाते जाना है। जब ये बिल्कुल ही पिघल जाए तो फिर आपने इसको किसी चीकड़ या पानी में इसको आपने रख देना है और साथ धोने पर आपने इसको निकाल लेना है। तो जब ये अच्छी तरह से पिघल जाएगी फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से बनती है। ये इस तरह से पानी की तरह से बन जाएगा तो फिर आपने इसको उतार के तो पानी में रख देना है। अगर आप पानी में नहीं रखेंगे तो ये ऐसे ही खुश्क होगा, तो फिर ये आप से निकलेगा नहीं, फिर आपको बहुत परेशानी होगी इसको निकालते वक्त। अगर पानी में रखेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से जब ये पानी की तरह बन जाए तो आपने इसको निकाल के किसी पानी के बर्तन में इस कढ़ाई को आपने रख देना है। ये देखें, ये अब हमने इसको पानी में रख दिया है। तो फिर आपने इसको ठंडा होने पर निकाल लेना है। तो ये आपकी दवाई जो है ये तैयार है। इसके हम वज़न आपने काली जीरी डाल के फिर कैप्सूल बनाने हैं। तो अब ये हमने इस बर्तन में से, इस कढ़ाई में से इसको निकाल लिया है। इस तरह की ये दवाई निकली है। अब आपने इसका वज़न करके इसके हम वज़न आपने काली जीरी डाल के और 1000 mg के
अगर 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं तो उनको 1000 mg के, अगर उससे कम के हैं तो 500 mg के कैप्सूल पहले 8-10 दिन 3 टाइम दें और फिर उसके बाद सुबह शाम कर दें RK मंडी बूटी के साथ। तो अब हम इस जो काली जीरी है इसको कूट रहे हैं। आपने इसको बिल्कुल बारीक कूट लेना है और कपड़ छान करके फिर आपने इसको, ये जो हमने दवाई बना रखी है इसमें आपने इसको खरल में डाल के इसको आपने अच्छी तरह से खरल कर लेना है। तो जितना वज़न इस दवाई का हो उस वज़न के बराबर आपने काली जीरी डाल लेनी है और फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो 1000 mg के और 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। ये जो काली जीरी लेनी है तो इसमें मिट्टी वगैरह होती है, पहले आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये मैं साफ़ कर के डाल रहा हूँ। अब भी इसमें कंकर वगैरह और ये मिट्टी के दाने मौजूद हैं, तो आपने पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ करना है। ये देख लें इसमें मिट्टी वगैरह अभी भी ये थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई है, तो आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ करके फिर आपने इसको महीन कूट लेना है और कूटने के बाद फिर आपने इसको शामिल करना है।